एक सेवा ईसीबी। राम गाम था डाओ भाई, तो राम और गाम चला रहा है इसकी। मैं तो बस एक बीच में माध्यम हूँ भाई। जो एक मंडी में रिस्पेक्ट बड़ी ना मिली जो मेरे को, वो मन में भागी। मैं इससे ऊपर तो क्या काम होता होगा, इज्जत भी मिले सेवा भी मिले। 1400 रुपया तो कोई गौशाला संस्था चाली होगी, लेकिन ये चल रही है आपके सामने। आप इतना सा मन पक्का कर लो कि गौशाला में गाय भूख प्यास से ना मरे, भूखी प्यासी ना रहे। और यू इम्तिहान ले लो राम का, मनसा का नहीं। जब वो व्यवस्था करे तो राम से धरती पे। एक सेवा ईसीबी। यह कहानी ना है बल्कि हकीकत से, यह सपना ना है बल्कि सच्चाई है। एक आदमी साल 2006 में बेजुबाना की जुबान बन गया। उनके आंसुआ न देखकर न पिघल गया। उसने बेजुबाना का दर्द महसूस कराया, वो बेजुबान जो लाचार बना दिए मानसा ने, वो बेजुबान जो घायल कर दिए। कदे सड़का पे गाड़ियां न कुचले तो कदे लठ तय सर फोड़ बजाए गए। कदे बेजुबाना ने खेता तय तान खातर जेड़ी मार दी गई। इसे तड़पते बेजुबान पशु पक्षियां ने जो किते सारा मिला तो वो है लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ। इस सारे की शुरुआत का हिस्सा बना एक ऐसा शख्स जिसने साल 2005 में वेटनरी का डिप्लोमा कराया। बस उड़े तय शुरू करी पशु पक्षियां की सेवा। और कोई ना है वो, बल्कि वो है डॉक्टर जगदीश मलिक, हरियाणा का बेटा, हरियाणा का लाल, माँ का वो जाया जिसने बेजुबाना का दर्द महसूस करे। लावारिस पशु पीड़ित सेवा संघ में घायल गौ माता, गौवंश, घायल या करंट लागणता अंधे बंदर, वे पक्षी जो सड़का पर घायल पड़े थे, वे कुत्ते जिन मरण खातर छोड़ गए, उन्हें आड़े नई जिंदगी मिलने लग रही। पूरी कोशिश करी जा रही है कि उनकी जान बच जाए। जिन गौवंशा की टांग कट गई, उन्हें आर्टिफिशियल पां लगाकर न चलाने की कोशिश करी जा रही है। जिनके खान पीन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ में हैं, तो हम यूं देखने खातर कि आड़े सच में सेवा पानी होवे भी है कि ना होती। तो गौवा की सेवा तो हमने आप तक दिखाई दी थी। बाड़े है जो बेजुबान जानवर हैं, कुत्ते वगैरह हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, इसके अलावा बंदर हैं, और भी पशु पक्षी और भी बहुत सारे हैं। तो मैं आपने बताऊं, जुक्र हमारे आए ना, हमारी टीम आड़े आई तो हमने देखा कि एक भाई है, वो एक कुत्ते ने लेकर आने लग रहा है जो बुरी तरीके तक अपन लाग रहा था। तो यो भाई है, इस भाई तो हम बूझ जाएंगे। भाई सब तो पहला तो फास्ट वन की तरफ तो राम राम। भाई मैंने न्यू बता, तू एक कुत्ता लेकर आया। मैंने कहा भाई देखा कि तू मतलब कितना आया है, तेरा है पाले ओढ़ है या तो रास्ते में गाँव गड़ी बोर से हूँ मैं, और वो गलियों वाला कुत्ता कोई पड़ा उड़ नहीं है, उसका एकदम तो मतलब दौरा पड़ गया। तो उसने लेकर आया था, मैं संभाला आते कर ली बिल्कुल गति, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसका सुई सावी लगा दिए और एड्रेस लिख लिया मेरा। ठीक होने के बाद मैं वापस गाँव में अपने में ले जाऊंगा उसको। अच्छा मैंने एक बात बता, तनाड़े के बारे में क्यों कर बेरा लग गया? यहाँ से तो हम कभी से आने लग रहे हैं। अच्छा। मतलब कोई भी दिक्कत होती परेशानी होती है तो हम यहीं पे लेके आते हैं पहले तो।
तो जो करे से भाई ने बताया कि यो गड्डी बोरता है ना, कि यो गड्डी बोरता आया है, इसने देखा कि गाड़ का कोई कुत्ता है, एकदम तो उसका दौरा सा पड़ा, वो कापन लग गया। तो यो भाई लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ में लेकर आया है नू देखन खातिर, क्योंकि आड़े जो कि मैंने आपको पहला ही बता दिया कि जो जितने भी लावारिस हैं, बेसहारा हैं पशु पक्षी, उनका इलाज हुआ है, तो यो भाई लेकर आया है। वो तो हमने एग्जाम्पल दिखाई दिया। चलो आगे भी देखेंगे कि डॉक्टर साहब के करने लग रहे हैं। तो यो देखने लग रहे हो आप, जो टेबल पे एक कुत्ता है और शायद उसकी ड्रेसिंग वगैरह का काम जो है वो चलने लग रहा है। देखो बेजुबान की आंखों में दर्द देख लो, और यहाँ पे उसका इलाज होने लग रहा है। इसने देख कर आप देख सको कि कितनी उम्मीद रहे जानवर ने भी कि कम से कम कोई तो है जो हमारा इलाज करने लग रहा है, कोई तो है जो हमने संभालने लग रहा है। देख सको हो भाई, ये बहुत आसान काम ना होता। क्या करे ना कि डॉक्टर भगवान होया करे, पर इंसान के इलाज करते तो आपने बहुत लोग आते ही देखा होगा। पर यो देख लो बेजुबान जानवर, वो भी इतनी कैसी अवस्था में जो हम और आप तो शायद देख भी ना सकते। ये अपने हाथ से उसकी ड्रेसिंग करे हैं, साफ करे हैं, फिर दवाई लाए हैं, जो भी इंजेक्शन वगैरह है वो दे हैं, फिर इन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करे हैं। डॉक्टर साहब तभी बातचीत करेंगे, पर पहला एक भाई इलाज का काम हो लेने दो, फिर उस पाछे हम डॉक्टर साहब तब बात करेंगे। चलो भाई डॉक्टर साहब फ्री हो गए हैं, डॉक्टर साहब तय बात कर ले हुए हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहला तो राम राम। पहले तो अपने नाम बताओ। मेरा नाम जी डॉक्टर धर्मपाल शर्मा है। डॉक्टर धर्मपाल शर्मा ने अपना नाम बताया है। अभी इनकी पूरी डिटेल तो जानेंगे। हूँ तो क्या आकर सच में क्या आकर जो धोला कोट होया करे ना, धोला कोट आपने जो आदमिया के अस्पताल देखे होंगे ना, उस समय पाया जाए। असल में देखा जाए असली सेवा तो यह सेवा हुए है कि जो टूटे फूटा का, गले सड़िया का अच्छी तरीके से इलाज करे हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर हुए है भाई साहब, चाहे वो इंसान का डॉक्टर हो चाहे वो जानवर का डॉक्टर हो। तो धर्मपाल जी हमारी गेला है, वे अर्थ बताओगे। आप यहाँ पर आकर सेवा करो हो तो आपने किसा महसूस हो? अच्छा महसूस होगा जी। मतलब जिंदगी का सच्चा सुकून यही है, सेवा। अच्छा। रोज मुख प्राणिया की जो बिना बोले हमने खुद अनुमान लगाना पड़ा, इसको क्या हो रहा है अभी, इसको कैसे हमने ट्रीट करना है, कैसे इसको हमने पकड़ना है, हमने अपना भी इलाज करना है। क्योंकि जब तक मुख प्राणी ठीक नहीं होगा तो हमें भी संतुष्टि नहीं होगी। तब उसका ट्रीटमेंट तब सक्सेस होगा, तब वो सही तरीके से ठीक हो लेगा, खा पी लेगा, चल फिर लेगा, गाँव ठीक हो जाएगा उसका। तो हमें भी संतुष्टि होती है कि हमने मुख प्राणी की सेवा की और वो ठीक हो गया। मूक प्राणी की सेवा करी और वो ठीक हो गया, चलन फिरन लग गया, खान पीन लग गया। डॉक्टर साहब का कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा संतुष्टि मिले है। भैया संतुष्टि इनकी बात सुनकर मेरे से भी मिल गई कि आज भी इसे डॉक्टर हैं जो पैसा का पाछे ना बाजते, बल्कि बेजुबान जानवरा की सेवा करके नू कहें कि भाई हमने बहुत ज्यादा संतुष्टि मिला है, हमारी आत्मा कति नू शांत हो जाए है हमारी आत्मा। तो एक सवाल डॉक्टर साहब मैं आप पूछना चाहूंगी, आप वेटनरी का कोर्स कर रहे हो, बेजुबान जानवरा की सेवा भी करने लग रहे हो, एक तरीके से चाहे जॉब कर रहे हो चाहे सेवा कर, जो भी जॉब अलग मैटर हो जाए, लेकिन सेवा एक बहुत बड़ी चीज हो जाए। आप चाहो तो किसी बड़े हॉस्पिटल में भी जाकर तो जॉब कर सको हो, फिर आड़े आपकी जो करने लग रहे हो उसके पीछे के मतलब क्यों करने लग रहे हो? या जी मैंने 8 साल हो गए, बस मन को खुशी मिल रही है यहाँ पे लगातार। ऑफर तो मैंने बहुत सारे आए हैं और गौशाला वाले भी ऑफर देते हैं, पैसे का लोग भी देते हैं, पर यहाँ मेरा मन लगा हुआ है, संतुष्टि है मेरे काम करने में। देखो धर्मपाल जी ने एक बात कही है, पैसा सबके में ना होता, बल्कि किसी की जान बचा लेना वो बहुत बड़ी चीज हो जाए। अगर पैसा खातर काम करना होता तो शायद बड़े हॉस्पिटल में काम करते पाते, या फिर और भी बहुत सारी गौशाला हैं और भी बहुत सारी संस्था हैं जो मोटा रुपया देकर ना इन्हें बुलाने लग रही है। पर कम है कि इनकी आत्मा कतई नहीं मानती, क्योंकि पैसे तय किसी की जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। पैसे तो आप ऐशो आराम खरीद लोगे, पर सुकून कितना ले आओगे, और सुकून उन मिले है आड़े। तो मैं भी सारे देशवासियों ने यह कहना चाहूंगी कि और ज्यादा मत करो, 1% कम से कम बेजुबान जानवरों की तरफ ध्यान दे लो, उनकी सेवा कर लो। क्योंकि बेरा है कि है ऊपर जाकर हमने सब ने जवाब देना पड़ेगा, उस खाते में हमने लिखना पड़ेगा। हमारा जो हिसाब होने लग रहा है वो ऊपर होने लग रहा है कि हम कितने बुरे कर्म करने लग रहे हैं, कितने अच्छे कर्म लग रहे हैं। क्योंकि भगवान के बनाए और मानस भी हैं, और भगवान के बनाए और ये जानवर भी हैं। और जब भगवान ने जो चीज बनाए दी, अगर आप उसने तकलीफ देने लग रहे हो, उसकी तकलीफ देख कर ना आप नजर अंदाज करके भाजन लग रहे हो, तो मेरे ख्याल से इंसान का लाने का हक तो किसी ने नहीं होता। इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत हुए है। तो मैं सब तैयार अपील करने लग रही हूँ कि डॉक्टर साहब जिस तरीके से, अगर उनके हाथ में हुनर है, उन्होंने कोर्स कर रखा है, तो अपने हुनर का
का उपयोग करने लाग रहे हैं, वो पैसे खातर, पैसे के पीछे नहीं भाज रहे, बल्कि वे जिंदगी बचाने खातर करने लाग रहे हैं। तो मैं सब तैयार अपील करूं कि अगर आप लोग के अंदर भी अगर इस तरीके की कोई हुनर है ना, तो भी आते जाते भाई जिंदगी बचाने का काम करो। अगर आपके वश में नहीं है ना, तो एक भाई आया था गड्डी बोरत है, वो आया था, एक कुत्ते ने लेकर आया था, उसने एक गाड़ का कुत्ता देखा कि वो कुत्ता तड़पन लाग रहा है, एक बीमारी चल रही है। डॉक्टर साहब, वह बीमारी जो एक कुत्ता तड़पता देखा था, कौन सी बीमारी है? कैनाइन डिस्टेंपर। हाँ, तो एक डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छा, एक डॉक्टर साहब मैंने एक बात बताओ, इस बीमारी या जो बीमारी है, इसमें कुत्ते का क्या हुआ है कि वो जी सके हैं, या ऐसी हालत में, या इससे पहला वे ले आए जा, या एकदम तो शुरू है, क्या है? इसकी रोकथाम मात्र एक ही इलाज है, वैक्सीनेशन टाइम पे लगवाओ। यदि वैक्सीनेशन टाइम पे मिल जाता है तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। नहीं तो कुत्ते की इम्यूनिटी इसमें काम करती है, जितनी बढ़िया इम्यूनिटी होगी उतना जल्दी रिकवरी होगी। रिकवरी के चांस कम होते हैं कैनाइन डिस्टेंपर में। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि यो जो एक कुत्ता आया था, हमने देखा भी, यो बेजुबान जानवर आया था, वो बुरी तरीके से कापण लाग रहा था। फिर हमने तो शुरू में नुआ सोची भाई ठंड का महीना है, हो सके है कि तो ठंड वंड लाग गई हो, पर डॉक्टर साहब ने बताया कि यो एक लाइलाज बीमारी है। इसका इलाज एक है कि अगर टाइम तक पहला वैक्सीन मिल जाए, सुआ दवाई मिल जाए, तो ये बच सके है, नहीं तो इनकी जान नहीं बच सकती। सोच के देखो, अगर इनकी जगह पर कोई मानस हो तो बहुत दुख हो है ना। तो इस तरीके से भाई जी तो जी होया करे, चाहे वो मानसा की हो, चाहे वो बेजुबान जानवरा की हो। तो हम नुआ कहने लाग रहे हैं, बेजुबान जानवरा की भी जान बचाओ, जिस तरीके से मलिक साहब सेवा करने लाग रहे हैं, डॉक्टर साहब सेवा करने लाग रहे हैं। और भी आज इंसानियत जिंदा है, जिस तरीके से वो गड्डी साफ ले, तो वो गड्डी बोर था, वो भाई भी आया था, इस तरीके से लेकर आया था। आप भी देखो, जान बचाने की कोशिश करो, आते जाते चलते फिरते। और के मना हो, एक बिस्किट का पैकेट खरीद के किसी भूखे कुत्ते ना देखो तो उसने दे दो। और के मना हो, कोई कुत्ता घायल दिखे और कुछ ना हो तो कोई दवाई पट्टी थारी गेला हो तो उसमें लगा दो। खुद डर लागे है, किसी आसपास के डॉक्टर ने दिखा दो, पर इंसानियत ने बरकरार रखो। क्या करे ना कि भाई करण वाला ऊपर वाला है, पर वो एक माध्यम होया कर, वो माध्यम तो बनो भाइयों। रोहतक के दिल्ली बाईपास पर जब हमारी टीम गई तो उड़े लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ ने देखकर ने खुद ने ना रोक पाई और सीधे भीतर जाकर ने सबके मैं अपने कैमरे में कैद करा। बड़ी बारीकी तय एक एक चीज नोट करी और फिर फैसला लिया कि जिस इंसान ने इन बेजुबाना खातर यू सेवा दान शुरू कराया है, उससे बातचीत करने तो बने है। सबसे पहले आज सारे के सारे दर्शकों ने हमारी राम राम। सांझ का टाइम है और हम पहुंचे हैं लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ में। असल में एक बात बताऊं आपने, इस दुनिया में अपने परिवार खातर तो हर कोई जीवे है, अपने घर खातर, अपने परिवार खातर, अपने भाई भतीजा खातर या फिर अपनी औलाद खातर सब जीवे है। पर आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी जीव जंतु खातर या किसी लावारिस पशु खातर कोई जीता हो? शायद नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो इसे बहुत रेयर हुए हैं जो ऐसा करया करे। लेकिन आज मैं आपने एक इसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जो अपने परिवार खातर, सबसे पहला अपने परिवार खातर नहीं बल्कि सबसे पहला उन लावारिस पशुआ खातर जीवे है जो बेचारे की बेजुबान है, जिनकी कोई ना देखता, जिनके बारे में कोई ना सोचता। उनका नाम मैं खुद अपने मुंह तक नहीं लूंगी, मैं डायरेक्ट आपने उनसे मिलवाऊंगी, वो अपना परिचय भी खुद देवेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है बेरा है, आज हम उस प्रेरणादायक जो इंसान तय है आपने रूबरू करवाने जाओगे, वे अपनी पूरी की पूरी जर्नी आड़े तक के आपने बेरा है कि कोई भी शुरुआत इतनी आसान नहीं होया करती। तो आज उस मुश्किल शुरुआत तय आसान दौर का जो ये सफर था, यानी कि शून्य तय शिखर तक का जो सफर था, क्योंकर शुरुआत हुई क्योंकर ना हुई, हम डायरेक्ट चालने बातचीत करे हैं। चलो मैं चाल लाग रही हूँ और बातचीत भी करेंगे कि सबसे पहले आपने फास्ट वन की तरफ से राम राम जी। मेरी भी राम राम, फास्ट वन को बधाई कि आप हमारे पास आए, लोगों को ये एक मूक प्राणियों की सेवा दिखाने और बताने के लिए। आपका धन्यवाद चैनल का और आप दोनों। आपका बहुत बहुत वेलकम जी हमारे चैनल में। आज आप एक प्रेरणा बन रहे हो लोगों खातर, क्योंकि आज की दुनिया में लोग कब है कि लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वे अपने सिर्फ अपने बारे में सोचे हैं, लेकिन आप बेजुबान जानवर खातर सोचने लग रहे हो। अब मैंने न्यू बताओ कि आपने जब यह शुरुआत करी तो सबसे पहला आपने किस तरह प्रेरणा ली थी और आपके दिमाग में यह चीज आई क्यों करे कि बेजुबान जानवर की सेवा करोगे आप? देखो बेटे, मैं एक बात मेरे मन से कहूंगा, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, हम अच्छाई की तरफ चलेंगे तो अच्छाई करने वालों की भी लंबी लाइन है, बुराई देखेंगे तो बुराई करने वालों की भी लंबी लाइन है। समाज बहुत बड़ा है, उसका जनसंख्या में हम वर्ल्ड नंबर हो चुके हैं भारतवासी, इसलिए यहाँ हर तरह का इंसान रहता है।
मैं एक किसान घर का बेटा हूँ। बचपन में मेरे पिताजी जिम्मेदारा किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो मुझे बचपन से ही बैल भगाने का बड़ा शौक था। सच्चाई ये है। फिर घर में गाय का दूध पिया, गायें पली। उसके बाद मैं ये वेटनरी का डिप्लोमा किया 78-79 में साल में। फिर मैं इस लाइन का हो गया। एक तो किसान का बेटा, फिर ये इसके इलाज करने की भी डिप्लोमा कर लिया। उसके बाद 2006 की मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। मैं अपने आड़े डेयरिया में जाया करता, पशुओं का इलाज करने, भैंसों की डेयरिया होती थी वहाँ। तो मंडी में एक खागड़ के यहाँ पसलियां पर कीड़े पड़े 2 जगह, मतलब मैट सूंड बोलते हो आप पढ़े लिखे उसको, न्यू तिलमला में इतने। वो मंडी वाला ने बुला लिया मेरे को, भाई इस खागड़ का इलाज करना है। हमने उसको पकड़ा, बांधा, उसका दवाई लगा दी। तो वहां पे लाला जी कहने लगे, भाई पैसे बताओ। मैं बोला भाई पैसे तो मैं नहीं लूं। मैं बोले भाई नाम तो पीछे देंगे। मैं बोला मैं हूँ किसान का। जमींदार गऊ के ऊपर, खागड़ के ऊपर मेरे बाप ने तो गांव में पीछे ना लेने दिया किसी पे, मैं नहीं ले सकता। तो काफी जदोजहद होगी। आखिर में मैंने उड़े यूं फैसला करा, भाई पीछे मैं तो ले। आज मैंने दवाई ला दी, ये दवाई लिख दी हूँ, ले के आड़ा दुकान पर धर लो, मैं आऊंगा और इसका दवाई ला जाया करूंगा। तो उसमें वहां उस खागड़ के जाता। तीसरे दिन वो खागड़ वहां खड़ा पान लग गया। मैंने उसनाल बात करनी बंद कर दी। मेरा विचार आया, मैं कहा जगदीश काम करने लायक यो एक काम है। इसका चैन आवा है, इसको आनंद मिलता है, सुख होता है। आज जब कोई महारत गोड्डे पर चोट लाग रही हो, कितने भी हाथ का चोट लाग रही हो, घर के बचपन में माँ से क्या करती, कोई भी मतलब जैसे गर्म पानी की सिकाई करा तो बहुत आनंद आवे। मेरे वो विचार आ गया। उसके मैं दवाई लाने लग गया। वो दवाई लगाते लगते मेरे ख्याल 15-20 दिन तो लाग गए उसने ठीक होने में, या और ज्यादा भी लाग गए हूँ। जो एक मंडी में रिस्पेक्ट बड़ी ना मिली जो मेरे को, वो मन में भागी। मैं कहा इससे ऊपर तो क्या काम होता होगा, इज्जत भी मिले, सेवा भी मिले। भाई उड़े तो जागी प्रेरणा। तो सच्चाई ये है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तन्ने बता दिया कि वहाँ गाँव के सिंह में कीड़े पड़ रहे, चलो भाई उसने बांधांगे। यूं अपने स्कूटर पर दवाई रस्सा रखा करता। रोहतक में मेरे ख्याल साल सवा साल में 2006 में घूमया। फिर बड़े बुजुर्गा थे भरत कॉलोनी में, भरत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट में मैं उड़े मेंबर बना लिया उन्हें। वहाँ हवन होता था, उसमें शामिल होने लग गया। तो उड़े खागड़ की सेवा कर दे बात चल गई। मैं उन्हें कहने लग गया, माई तो ये कितने एक जगह इकट्ठे हो, क्यों 9-10 जगह बंट गए। अब सुबेरे लकड़ू करते हैं, शाम तक भाई एक आधा और नया भी मिल जा, सारा दिन लग जा, काम खूब हो गया। उस भरत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट में मकर संक्रांति 2007 को सालाना प्रोग्राम कराया करा। उड़े उन बूढ़े बुजुर्गा के साथ बात करके मीटिंग में ये पास कराया कि भाई एक संस्था बनाई जाए। वहां उस हवन पे चर्चा हुई। तो मेरे को 13 आदमियों ने 100 रुपये दे दिए कि एक इसलिए बता रहा हूँ कि कोई न्यू मानने ने मेरे के साथ मैं करूँ, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ये हमारा घमंड है कि मैं करूँ, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ ना। तो यूं बताओ 1300 रुपये उन्हें 100 दिए, 13 दिन में 100 रुपये मैंने मिलाए। 1400 रुपया तो कोई गौशाला संस्था चाली होगी, लेकिन ये चल रही है आपके सामने। एक तो ये हरियाणा की कह लो इस धरती की बड़ी उपलब्धि है। और आज इसकी 4 ब्रांच है, 6 एम्बुलेंस हैं छोटी बड़ी करके। कोई भी कहीं से फोन करेगा तो उसको एम्बुलेंस द्वारा यहाँ ले आ जाएगा। 90 से ऊपर यहाँ स्टाफ काम करता है, वेटरनरी सर्जन से लेके सेवक तक, सफाई करने वाला, गाड़ियों के ड्राइवर हैं। मैं तो अब देखभाल करने का रह रहा हूँ। शुरुआत में मैंने अपने हाथ से खूब ट्रीटमेंट भी किया, चारा पानी भी डाला। अब तो मैनेजमेंट में बन्यू है, जो गलत ना हो उसको संभालना है, ठीक काम करवाने की, ये है इसकी लाइफ। और परमात्मा इसको करवाने वाला है और समाज करवाने वाला है। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई गौशाला वाले न्यूमन है ना, हम न्यू करा चंदा मांगे हैं। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ कि आप इतना सा मन पक्का कर लो कि गौशाला में गायें भूख प्यास से ना मरे, भूखी प्यासी ना रहे। और यू इम्तिहान ले लो राम का, मनसा का नहीं, जब वो व्यवस्था करे
तो राम से धरती पे महाराणा का तो है, यह व्यवस्था करा रखी है। इस संस्था का मेरे ख्याल 17, 18, 20 लाख रुपए महीना का खर्चा है, और सब लोग यहीं आगे पर्ची कटाते, काउंटर देख लो। इस संस्था का 18 साल में कोई मेंबर, कोई और आदमी कितने चंदा मांगने नहीं गया, आज लग इस नौबत नहीं आई। तो परमात्मा और समाज ही होया करने कहते हैं ना अपने राम गाम ठाडा हो भाई, तो राम और गाम चला रहा है इसकी। मैं तो बस एक बीच में माध्यम हूँ भाई। मेरा नाम जगदीश मलिक है। इस संस्था का शुरुआत करनी है अभी, आज भाईचारे ने मेरे को प्रधान बना रखा है शुरू से। हम एक और यहाँ हमारा है कि आज लग कोई इलेक्शन नहीं हुआ हमारी संस्था में, हर तीसरे साल मीटिंग करते हैं लाइव मेंबर, और तीसरे महीने मीटिंग करते हैं भाई, पास कर देते हैं भाई, काम ठीक हो रहा है हमारा, चलाई जाओ। काम सारा करते हैं, ATG भी है, और मतलब ऑडिट भी कराते हैं, खूब मदद मिल रही है समाज की। मैं तो सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, गौ माता की शरण में जल्दी आ जाओ। जिस परिवार ने सुखी खुद इंसान ने जीना और अपना परिवार सुखी जीवाना हो, गो आधारित जीवन और गो आधारित खेती करना शुरू कर दो, उल्टाए इंडिया ते हिंदुस्तान बना दो। जय गौ माता, जय गोपाल। मलिक साहब ने सारी की सारी बात बताई दी। मैं अजय 1400 रुपए तक शुरू करी एक गौशाला भी क्या करेंगे कि जो बेजुबान जानवरा खातर एक सारा शुरू कराया था, आज वो सारा इतना बड़ा हो गया है कि लोग बाग खुद खुद आवे हैं और आड़ा पर्ची कटा के जा है, कोई सानी गेर जा है, कोई बखर गेर जा है, कोई ऊँ पर्ची कटा जा है। ठीक है, तो इसका यो स्टोरी दिखाने का मेरा मतलब न्यू नहीं था कि मैं तुमने न्यू बताना चाहूँ कि भाई एक मलिक साहब इसे हैं कि बस वे जो है बेजुबान जानवर के कति सेवा करने लग रहे हैं और समय करने लग रहे हैं। यो स्टोरी दिखाने का मेरा सिर्फ एक मकसद यो था छोटा सा कि भाई जो अपना हरियाणा है और हरियाणा में आज भी इसे लोग हैं, पर ज्यादातर बताऊं 60% लोग आज भी इसे हैं जो वाकई में शेल्फिश हैं। आड़े कोई कुत्ता मरता रहेगा, कोई गाय मरती रहेगी, उसके कहानी देख कर भी ना जावे, एक बाइक रोक लेंगे, मंदी कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे, उल्टे बजा के ले जाएंगे, नू सोच ले मरण दो हमने इस तक ये मतलब। लेकिन सोच के देखो कि आज तक 18 साल पहला एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, नू लगा लो कि एक छोटी सी चिंगारी थी जो आग एक शोला सा बढ़ गया। क्या कह रहे हैं कि आगे बढ़ना शुरू करो, आपकी गिला कतार तो आप पे लंबी लग जाएगी। आज लावारिस पशु पीड़ित सेवा संघ जो है आज इसका नाम है। और भाइयों मैं तुम सारे ने बता दूं, इस चैनल के माध्यम से फास्ट वन हमारा चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि कदे रास्ते में कोई कुत्ता बिल्ली हो, कोई चिड़िया हो, कोई भी जानवर हो किसी भी तरीके का, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाना या उसका चोट लग रही हो, कीड़े पड़ रहे हो, किसी ने मार रखा हो, खून खान निकलता हो, तो कति बेझिझक होकर मैं नंबर भी बताऊंगी लावारिस पशु सेवा संघ का, आड़ा फोन कर दियो। ऐसा ना है कि तुम फोन करते रहोगे कोई आवे ना आगा, बकायदा आवे। मलिक साहब तो मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगी। आपने शुरू में जब यह शुरुआत करी थी तो आपने जो कर बताया कि आपके जो पापा हैं वे किसान हैं, और उनने फिर इस बात पे जब आपने शुरुआत करी, आपने ये कदम बढ़ाया कि मैं लावारिस पशुआ की इस तरीके के जिनका कोई सहारा ना होता उनकी सेवा करूंगा, और 1400 रुपए तक जब आपकी संस्था ने मिलकर एक संस्था स्थापित करी, मतलब लोगों ने मिलकर संस्था स्थापित करी, काम की शुरुआत करी, किता तक पकड़ कर लाते उनकी सेवा करते, तो कि परिवार की तरफ तो कोई ऑब्जेक्शन कभी उठा था? इसमें मैं आपको एक 100% सच्चाई बताना चाहूंगा। मनुष्य के पीछे औरत का हाथ बताते हैं कामयाबी पे रहता है, और मेरे पीछे भी यही कहानी है। मेरी घरवाली जॉब में थी, हैंडबॉल की कोच लगी हुई थी, तो यूं ही उस खागड़ के मतलब मैं बताऊं था ना, जब इलाज करते हुए मैंने घर एक बारी आके न्यू कह दिया भाई मैं तो करूंगा ही भी यू काम, रोटी देनी ना देनी तेरा काम। आज लग उसने एतराज नहीं किया। अगर उसकी मेरे को सपोर्ट ना होती या मेरे बच्चों की सपोर्ट ना होती, माँ जिया करती, पिताजी पहले चले गए थे, तो मैं क्या कर पाता। भाई घर जावे जानिए कड़ा हुआ है तो कौन कर लेगा समाज का काम। इसलिए मेरी जिंदगी में, मेरी कामयाबी में भी 100% औरत का हाथ है। और यू चाहे कोई आजमा के देख लो, घर के बगैर आप आगे नहीं निकल सकते सेवा में। नीवा होके जो चलाता प्रभु पायो, गुरु नानक जी की वाणी है। तो हम तो हाथ जोड़ के न सेवा में लगे रहो। और कई जगह दिक्कत कहाँ आती है, सेवकों के ऊपर गुस्सा ही बहुत होती है समाज। कई बारी गाड़ी जा रही है किते और फोन आ गया कि एक्सीडेंट हो गया, भाई 2 घंटे ना भी पहुंचा गाड़ी। आज लग देखो हम दिन तो
उसका ऊपर को रात नहीं जान देते, दिन में फोन आएगा, बस 2-4 घंटे लाग जाए, मानता हूँ। एक बात और स्पष्ट करता हूँ, समाज के लोग करने वाले कम है, इसलिए अंजाम कहानी, सॉरी गलत शब्द का आगा, अंजाम कहानी है, बस ज्यादा अच्छे लगा आपने ना। तो जो गौ की पूजा हमारे देश में हुआ कर दी, गौ जो जीवन में मनुष्य के जो महत्व रखती है, उसकी आज दुर्गति क्यों है? वायु है कि हमने उसका महत्व भूल गए। और ई बार लगे ईब तो इतनी दूध पूछने वाले आऊंगे, एक मन बस डाली गां का दूध चाहिए जी, एक हफ्ता दवाई लेनी है। मेरे बच्चे ने गाय का दूध बता दिया, डॉक्टर ने दूध चाहिए। आज हमारे पास जो इनमें से ठीक हुई देसी गाय हैं, उनका दूध मांगने वाले इतने आवे हैं। अगर दवाई के तौर पर दूध यूज होने लग गया हमारी हरियाणा नस्ल की गाय का, भारतीय नस्ल की गाय का, इससे ही सीख लो। अगर डॉक्टर जो रिकमेंड करे तो उसका क्या महत्व होगा। मैं तो दोबारा यही प्रार्थना करूंगा, जीवन में पहला सुख निरोगी काया जिसने चाहिए वो गौ की शरण में आ जाओ। मेरा तो इतना ही कहना, मेरे तो जीवन में आनंद हो रहा है। धन्यवाद मीनाक्षी और फास्ट वन चैनल का। तो आपने सुन लिया। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, हिंदू कितने हैं? सब ने बेरा है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा हिंदुआ का हूँ तो क्या आकर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे आड़े बाई रवे हैं। पर अगर हिंदू सिर्फ 1-1 रुपया गऊ के नाम का दान दे दे ना, गऊ के नाम का, तो एक भी गऊ इसी ना हो जो रोड़ा पर भटके। और एक बात और मैं मलिक साहब पे एक और क्वेश्चन करूंगी, सवाल करूंगी कि मलिक साहब मैंने एक बात बताओ कि ईब के है गौ माता रोड़ा पर भटकन लग रही है, इसका मेन रीजन के है? वो तो देखा जाओ तो लोग जगह जगह गौशाला खोले बैठे हैं। सरकार भी कहने लग रही हमने गाया खातर न्यू कर दिया। और 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, जब हरियाणा में कमल खिला था, तो पहला मुद्दा यो था, पहली बात तो याद थी कि हम गौ कसी ने खत्म कर देंगे। कति गौ कसी की तो खैर छोड़े दो, क्योंकि बहुत सारी सी टीम घूमे हैं जो ट्रक्का में भर कर ले जाए, उनका मारे भी हैं और गौआ ने पकड़ कर ले आवा, उन्हें बचा भी ले। चलो यह बात अलग है, पर मेन रीजन के है जो आप सड़का पर देखे हैं, गाड़ा में देखे हैं, गौ नू भटकती रहे हैं, गौवंश भटकते रहे, छोटे छोटे बाछड़े जो 2-2 महीने के 3-3 महीने के भटकते रहे, के रीजन के है? आप क्या कहना चाहोगे? रीजन मेरी समझ में यो आया है, गाय का जो अमृत मान्य है ना दूध ने, वो बहुत सारे लोग ही शहर की बाहर की कॉलोनिया में लिया है या गांव वाला लिया है कि गाय का दूध पीना है। उसमें गाय दूध दिया इतने तो वह रख ली खुट्टे पे, फिर वह दूध नाट गई। तो हम इतना आरामदायक जीवन जीन सीख गए, आसानी से जो चीज मिले वह अच्छी लगे। और मैं एक बात कहता हूँ, आसानी से जो मिलता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, मुश्किल से मिलता है उसी को महत्वपूर्ण होना चाहिए, महत्व देना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। क्लास में बच्चा पढ़ता है, वो क्लास में फर्स्ट आया, फिर वो स्कूल में फर्स्ट आया, फिर वो जिले में फर्स्ट आया, फिर वो स्टेट में फर्स्ट आया, तो उस बच्चे ने कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। जो मान सम्मान उसको मिले, आज हमारे समाज में गौ सेवकों का बड़ा मान सम्मान है। वो क्यों है? आज यो काम मुश्किल है उतना है, जो थोड़े बहुत लोग करने वाले तो हैं लेकिन कम हैं। आज मैं आपके माध्यम से एक और समाज से अपील करूंगा कि आप कहीं भी रहते हो, एक परिवार एक गाय ने गोद ले ले, जहां उसका नजदीक गौशाला है, और 100 रुपये वो परिवार रोज गाय के नाम के काटने लग गया। तो जो साधन संपन्न परिवार है ना, वह भी यू काम कर लेने, और उस गाय ने हफ्ते में 2 बार 3 बार 1 बार महीने में अपने बच्चा समेत लेके जावे। हमारे ही भी कई परिवारों ने अडॉप्ट करी गाय सी। एक गाय काली गाय को करके गाय एक मियाँ बीबी आए, आज जी हम इस गाय का जीवन भर चारा खिलाना, इसका खर्चा देना चाहते हैं। मैंने उनको बताया 100 रुपये महीना में 3100 या 3000 की पर्ची कटा जाया करो और देखना आया करो इसने, उन्हीं आपकी गाय का पेट भर रहे, यहाँ काम नहीं भर रहा। समाज से मैं ये भी अपील करूंगा कि गौशाला में जाने लगो, वहाँ गाय हम भूखी रख रहे हैं या प्यासी रख रहे हैं या उनकी सेहत का ठीक ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, ये भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बदनाम तो कर दें गौशाला वाले पीछे का, भाई तुम भी तो कुछ करो ना उसमें। और सरकार की बात ये कहूंगा मैं, बीजेपी सरकार आपने ये कहा कि मुख्य एजेंडा था गाय को रोड पर नहीं घूमने देंगे, गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, ये आपने बिल्कुल सही कही। गौ के लिए
बीजेपी सरकार आने के बाद हरियाणा में हुआ है, मैं यूं नहीं कहता नहीं हुआ, काफी हुआ है, क्योंकि चारा ग्रांट दे रहे हैं 2 साल से, पहले भी देते रहे, थोड़ी बड़ी, फिर 40 लाख रुपए पूरी स्टेट के लिए बजट बना, फिर 400 करोड़ हो गया, 40 करोड़ था सॉरी, फिर 400 करोड़ हो गया। वो पिछले साल 400 करोड़ बटा नहीं पूरा, बट के रह गया 100-125 करोड़। मैंने जिस तरह कई बारी कहते भाई क्या हो इसका, मैंने सुझाव दिया था, लोगों के माध्यम से पहुंचाई थी बात सरकार में कि आप काऊ सेस लगा दो। भाई दारू पीना तो दारू पीने, उसके बालक भूखे मरो चाहे चके रहो, उसका भी कि में पुण्य बांटा आ जाएगा। तो पिछले साल सरकार ने यह बात मानी थी, जून में वो काऊ सेस भी लगा दिया। मैंने अपने सोर्सेज से पता करा था, तो मैंने पता लगे जो 400 करोड़ अनाउंस हुआ ना, ये उस काऊ सेस का ही पैसा है। जो भी सरकार पूरा ला दे, एक स्कीम कर दे। हमारा गौशाला महासंघ है हरियाणा का, मैं उसका भी प्रधान हूँ। हम 2-3 साल से मांग कर रहे हैं कि भाई 50 रुपए रोज के प्रति गोवंश दे दे सरकार, तो गाय रोड पे नहीं रहेगी। लेकिन सरकार ने वह बात पूरी ना करके इतनी मानी मारी, आज जो रोड पर से बेसहारा गोवंश लेवेंगे उनको 20 रुपये बछड़ा बछड़ी के, 30 रुपये गाय के, 40 रुपये नंदी के देंगे। तो फिर हमने मांग करी, अब भाई भीतर जो गाय रहे उनका भी तो भूख है, पेट लाग रहा है, उनकी भी तो मदद करो। उसमें सरकार ने ये अनाउंस करा है 10 रुपये बछड़ा बछड़ी, 20 रुपये गाय के, 25 रुपये नंदी के। वो स्कीम 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अनाउंस करी पंचकुला गौ सम्मेलन में। वो अगर लागू कर दें रेगुलर, मैं ये सरकार को पूरा आश्वासन देता हूं अपनी तरफ से, हम पूरा जोर लगा देंगे उस काम को करने में। अब वो क्या होता है कि भाई सरकार की स्कीम लागू होगी, वो डुलमुल नहीं जाए। इसने मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस स्कीम को प्रायोरिटी पर लें। अब 10 तारीख तक गौशाला में करें, सुनिश्चित करें, और गौशालाओं को फिर गौशालाओं को भी लगाम लगाएं, उनको भी मतलब कानून के दायरे में लाएं, टैगिंग की जाए और उन गौशालाओं को अनुदान दिया जाए जिनकी गिनती करी जाए हर महीने। आज भाई इस गौशाला में भी इतनी गिनती है, तो भाई सरकार ने इतने एम्प्लॉय तो रखने पड़ेंगे, गिनती भी करानी पड़ेगी। समितियां हमें चला रही हैं, समाज में तेजीसा सहयोग में लौसा कर रही हैं। अगर ये काम सरकार रेगुलर कर देती है तो मुझे विश्वास है, अगर सीएम साहब एक काम और कर दें, गांव-गांव गौशाला खुलवा दें, सरपंच को कह के, अगर तू पता कर तेरे गांव में कितनी गाय घूम रही है, मेरा दावा है हर गांव में 100, 125 से 150 ऊपर किसी गांव में गाय नहीं है। सरपंच ने कहे भाई कितनी पंचायती जमीन है, किसी 1 किले में, किसी 2 किले में गौशाला बनावा है, और जो भी गौशाला की समिति हो उसका जो सरपंच है गांव का वो प्रधान रहे, उसकी जिम्मेवारी लाई जा। समाज तो इतना सहयोग कर देगा कि मौज हो जाएगी गौशाला की। भाई गांव वाले ने किसी ने गाय छोड़नी है तो गौशाला में छोड़ जाएगा, बाहर नहीं छोड़े रोड पे। और जो डेयरियां वाले या परिवार वाले गायें रख रहे हैं, उनको मेरा सुझाव ये है, उस गाय का बछड़े का फोटो लिया जाए, जैसे ही हमारी फैमिली आईडी बनाई जाए ना, न्यू एनिमल आईडी बना दो वेटनरी हॉस्पिटल में, और उस बछड़ा बछड़ी का फोटो ला दो रजिस्टर में। भाई वेटनरी डिपार्टमेंट में काम तो बढ़ेगा। मैंने डिपार्टमेंट वाले न्यू कहते क्यों हमारा वो करवाओ है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, तो स्टाफ बढ़ा दे सरकार। और वो गाय अगर रोड पर पाई गई, उसके फोटो का टैग का मिलान करे, उसका जुर्माना लगा जा। हम आजाद नाम के, हाँ मैं कहता हूँ आजाद आदमी, आजाद हिंदुस्तान जब होगा जब मैं मेरी इच्छा से ठीक काम करूंगा। हम डर में ठीक काम करांगे, इतने मैं अपने आप को आजाद नहीं मानता। लोग डर बिना काम ठीक कर दे नहीं, तो सरकार ने यू डर दिखाना पड़ेगा। जब गौ माता रोड पर थे, आदमी एक्सीडेंट में मरे हुए मरने बंद होंगे, और जिसने माता कहा माता माता तो पुगारी जावा और दूध पिया वो जोड़ा काट दिया। ऐसा ना करें, ये मेरा सुझाव और प्रार्थना अपील है समाज से। नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। समाज तक हमारी भी अपील है, फास्ट वन की भी यह अपील है कि भाई अगर कोई भी परिवार अपने घर में अगर गाद रखे है ना, तो दूध पी के पहली बात तो उन्हें छोड़ देना। दूसरी बात है, जो भी बाछड़ा बाछड़ी पैदा हुए हैं, कई बार केक रहे हैं दूध के चक्रा में, 2 महीने का बाछड़ा, 3 महीने की बाछड़ी मरण न छोड़ दे हैं, कुत्ते उन पाड़ गिरे हैं। फिर उसके बाद भाई
वे खत्मे हो जाए। कितना कितना एक तरफ तो हम गऊ न माता कहने लाग रहे हैं और दूसरी ओर के करने लाग रहे हैं, कितना बड़ा पाप लेने लाग रहे हैं। नू तो देखो गऊ हत्या कितना बड़ा पाप हो जाए, बहुत बड़ा पाप हो जाए। हमारा चैनल जो है आप तय पूरे समाज तय अनुरोध करने लाग रहा है, पूरे हरियाणा तय अनुरोध करने लाग रहा है कि भाई अगर गा पालन लाग रहे हो ना तो कम से कम उन्हें नू लावारिस तो ना छोड़ो। मैं उन्हें लावारिस बिल्कुल नहीं कहूंगी, ऐसा नहीं है कि उनका वारिस ना होता, वे बेचारे बेसहारा हुए हैं। कई जने नू कह दे जी कि लावारिस गा घूमने लाग रही है, भाई लावारिस क्यों कर है जिसका कोई वारिस ना हो। पर वारिस भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता, सरकार भी काम करने लग रही है। ऊपर तय मलिक जी से भी और भी घने लोग हैं जो इस तरह के कदम बढ़ाते हैं, काम करने लग रहे हैं। और समाज में भी घने नहीं तो 30% इसे हैं जो जानवरों की सेवा खातर कदम आगे बढ़ाने लग रहे हैं। बस एक अपील करने लग रहे हैं कि अगर हर परिवार जो गौ माता ने रखा है उनका दूध पीवा है तो कम से कम दूध देना जब वो बंद कर दे है ना, उन्हें नू ना छोड़े सड़का पर मरण खातर। सोच के देखो तुम अपने बालक ने छोड़ सको हो कि कदे। एक माँ बालक ने पैदा करे है और वो जब 5 महीने का हो जाए 6 महीने का हो जाए तो उसने छोड़ दो उन्हें, क्या जरूरी है रखना। अगर अपने बालक ने नहीं छोड़ सकते तो छोटे छोटे बछड़े बछड़िया ने क्यों कर छोड़ दो हो लावारिस, जिनके सर पर छात ना होती, खाने के में ना होता, किसी के खेत में चले जाए लठ मार कर बजा दे हैं, कि ऊं बैठ जाए कुत्ते पाड़ गिरे हैं। तो हमारे चैनल की भी पूरे समाज तय अपील है, पूरे हरियाणा तय अपील है कि कम से कम गौ माता ने अगर माता का दर्जा दे रहे हो ना तो माँ बना कर रखो। और उनके जो बालक पैदा हुए हैं, चाहे वो बछड़ा पैदा हुआ है चाहे बछड़ी पैदा हुए है, उनकी भी परवरिश करो। क्योंकि एक गाय की परवरिश करनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना तो आपा उड़ा दे हैं, कदे चाउमीन बर्गर में उड़ा दे हैं कि हम 100 रुपए डेली के 50 रुपए डेली के किसी बेजुबान जानवर खातर नहीं कर सकते, कुत्ते खातर नहीं कर सकते, बिल्ली खातर ना कर सकते, कि गौशाला खातर या गाया खातर नहीं कर सकते, कर सके हैं। ये मैं दोबारा आपने मिलूंगी किसी और स्टोरी के लिया, क्योंकि हमारे समाज में हमारे हरियाणा में ये हमारा चैनल कति चप्पे चप्पे की पड़ताल करेगा और सबने दिखाओगा कि क्या कुछ चलन लग रहा है हमारे हरियाणा में। और गेला गेला मैं सरकार तक भी यह अपील करना चाहूँ कि जो मलिक साहब ने कराया है, कही है यह बात सबके आगे कही है, हमारे कैमरे के सामने कही है कि अगर सरकार थोड़ा सा और कदम बढ़ा दे ना, थोड़ी सी सख्ती बरत दे, तो इस बात की तो गारंटी लेने लग रहे हैं कि वो समाज कति आगा आकर कदम तक कदम मिलावेगा। इस वजह से सैनी साहब ने, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँ कि आप भी इस तरीके के अगर सख्त फैसले लोगे, क्योंकि आप हरियाणा के मुखिया हो, हरियाणा के प्रधान, हरियाणा के कर्ता धर्ता हो, तो सीधी सी बात है आपकी मुंह की कही हमेशा पार जाएगी और जो आप कहोगे वो होगा। तो गौवा का भी ख्याल रखियो, थोड़ा सा और कदम बढ़ाओ, यह हमारी अपील है। इसे गेला मन इजाजत दो, राम राम। एक सेवा ईसीबी